जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये संकेत सिर्फ उसको दिखते हैं जिसके घर की कुलदेवी महाकाली होती है। जी हाँ भक्तों, अगर आपके घर की कुलदेवी माता काली है तो 100% आपको भी ये संकेत देखने को मिलते ज़रूर होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो काली माँ की पूजा कर रहे हैं और अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाए कि आपके घर की कुलदेवी कौन है, आपके घर का कुल देवता कौन है, तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है हमारे घर की कुलदेवी कौन है और कुल देवता कौन है। तो जब आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता और आप पूजा पाठ करते रहते हो, तो जब आपके जो कुल देवी और देवता होते हैं ना, वो आपको संकेत जरूर दिखाते हैं, जिस संकेत से आपको ये पता चल जाता है कि आपके घर की कुलदेवी काली माता है या फिर कोई और देवी देवता है। अब जिन लोगों के घर की कुलदेवी महाकाली होती है, उन लोगों को ये चीज़ें संकेत के रूप से ज़रूर दिखती है, और जिनके घर की कुलदेवी माता काली नहीं होगी तो उन लोगों को इनमें से कोई भी चीज़ कभी नहीं दिखेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में जो संकेत बताने जा रही हूँ, ये घर की कुलदेवी अगर माता काली होती है तब उन लोगों को ये संकेत दिखने लगते। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके घर की कुलदेवी कौन है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उन्हीं को पता चल जाएगा कि उनके घर की कुलदेवी कहीं माता काली तो नहीं है। अगर उनको ये संकेत दिख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें काली माँ के सभी भक्तों तक। जितने भी माँ काली के भक्त हैं और अनेक देवी देवताओं के भक्त हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए हमारे घर की कुलदेवी माता काली है या नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर की कुलदेवी काली माता है और उनको पता भी नहीं है और अलग अलग देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। तो जब घर की कुलदेवी के बारे में आपको पता ही नहीं है और आप किसी और देवी देवता को पूजोगे तो घर की कुलदेवी की नाराज़गी हो जाती है, और नाराज़गी की वजह से आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगी पहला संकेत, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला संकेत, यदि बार बार सपने के माध्यम में आप लोगों को शमशान घाट दिख रहा है, शमशान घाट में जलती चिताएं दिख रही है, और जब आप ये दृश्य सपने में देखते हो ना, डर जाते हो, घबरा जाते हो कि इस प्रकार से बार बार शमशान घाट क्यों दिखाई दे रहा है। और ये संकेत आपको पता कब दिखते हैं, जैसे आपके घर की कुलदेवी माँ काली है और आपको पता नहीं है, आप पूजा कर रहे हो भगवान शिव की, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो और घर की कुलदेवी माता काली है, तो तब आपको घर की कुलदेवी ही ये संकेत दिखाती है, ताकि आप इन संकेतों को देखो और समझ पाओ कि घर की कुलदेवी मैं हूँ आपकी। और जब भी आप समझ नहीं पाते हो ना, तो उसी के कारण आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेते हो किसी भी देवी देवता की, लेकिन तब भी आपके कार्य सफल नहीं होते हैं और तब भी आपके साथ हमेशा बुरा ही बुरा होता रहता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है घर की कुलदेवी, जो हमारे कुल से पूजती आती है, उसकी मान्यता करना, उसकी पूजा पाठ करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर लगातार बार बार सपने के माध्यम में आपको शमशान घाट दिख रहा है या जलती चिताएं दिख रही है शमशान घाट में, तो ये जो शमशान घाट है ना, केवल उसको दिखता है जिसके घर की कुलदेवी महाकाली होती है। जब आपके घर की कुलदेवी महाकाली होगी तो 100% आपको शमशान घाट अवश्य सपने के माध्यम में बार बार दिखेगा और चिताएं भी जलती हुई दिखेगी। तो ये संकेत अगर आपको दिखता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा संकेत, जिनके घर की कुलदेवी महाकाली होती है उनको हमेशा बार बार सपने के माध्यम में मंदिर दिखने शुरू हो जाते हैं, और मंदिर आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, मंदिर दिखेंगे बिल्कुल पुराने पुराने मंदिर, टूटे फूटे मंदिर, ऐसे ऐसे मंदिर आपको सपने में दिखेंगे। और जो मंदिर आप सपने में देख रहे हो ना, वो घर की कुलदेवी का होता है। मतलब जिसके घर की कुलदेवी महाकाली होती है उस व्यक्ति को ही इस तरह के संकेत सपने में दिखने लगते हैं। बार बार उसको पुराने पुराने मंदिर सपने में दिखाई देते हैं, जिन संकेतों को वो समझ भी नहीं पाता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं भी समझ पाते। तो जो लोग नहीं समझ पाते हैं उन लोगों को ही मैं बता रही हूँ। अगर बार बार आपको आपके सपने में अनेक
देवी देवताओं के मंदिर दिख रहे हैं और वो भी पुराने पुराने मंदिर, टूटे फूटे मंदिर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आपके घर की कुलदेवी माता महाकाली है। उसी के कारण आपको इस प्रकार के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। तीसरा संकेत, जिनके घर की कुलदेवी माता महाकाली होती है उनको हमेशा बार बार सपने के माध्यम में बकरे की बलि दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे आप सपने में बार बार देखोगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बकरे की बलि दे रहा है, बकरे का सर काट रहा है। इस प्रकार से बकरे की बलि को सपने में देखना, इसका मतलब समझते हो, आपके घर की जो कुलदेवी है ना वो माता महाकाली है। महाकाली जिसके घर की कुलदेवी होती है उसी व्यक्ति को बकरे की बलि के दृश्य सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। चौथा संकेत, जिनके घर की कुलदेवी माता महाकाली होती है उन लोगों को बार बार सपने में मरते हुए लोग दिखने लगते हैं। मतलब जैसे आपको ऐसे दृश्य ज़्यादा दिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे, आपको कोई दोस्त है, ठीक है, और आप सपने में उसे देखोगे वो मर गया। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप सपने में देखोगे वो मर गया, उसके प्राण निकलते हुए आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस तरह का दृश्य सपने में देख रहे हो तो इसका मतलब है आपके घर की जो कुलदेवी है वो माता महाकाली ही है और उसी के कारण आप लोगों को ये संकेत देखने को मिलते हैं। अब आपको मैंने ये संकेत अच्छे से समझा दिए हैं और बता भी दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत कभी भी जीवन में दिखता है तो समझ लीजिएगा आपके घर की कुलदेवी महाकाली होती है, उसी के कारण आपको ये संकेत देखने को मिलते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार।